हालेलुया, हालेलुया। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय 22 से 28 वचन तक ऐसा हमें पढ़ने को मिलता है। उस परदेश से एक कनानी स्त्री निकली और चिल्लाकर कहने लगी, हे प्रभु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा सता रहा है। पर उसने उसे कुछ उत्तर ना दिया। एक औरत की बेटी को दुष्ट आत्मा सता रहा था। वह यीशु मसीह के पास आई और विनती करके कहने लगी कि मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा सता रहा है, उसके चंगा करो। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कोई जवाब नहीं दिया। वो लगातार चिल्लाए जा रही थी। तब चेलों ने आकर उससे विनती की, इसे विदा कर, क्योंकि वह हमारे पीछे पीछे चिल्लाती हुई आ रही है। प्रभु यीशु मसीह ने उत्तर दिया, इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़, मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। पर वह आई और यीशु को प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु, मेरी सहायता कर। उसने उत्तर दिया, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। जीवन की रोटी प्रभु यीशु मसीह है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 6 अध्याय उसके 35 वचन में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जीवन की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा ना होगा। प्रभु यीशु मसीह के कहने का मतलब था कि मैं अपनी जाति इज़राइल के लिए हूं, अन्य जाति के लिए नहीं हूं। ये औरत अन्य जाति थी और यीशु ने उसे कुत्ता कह दिया, लेकिन उसने बुरा नहीं माना। आजकल अगर संगत में किसी को किसी बात के लिए टोक दिया जाए तो बुरा मान जाता है और मुड़कर वापस संगत में नहीं आते। उस औरत ने कहा, सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी वह चूर चार खाते हैं जो उनके स्वामियों की मेज से गिरते हैं। इस औरत ने अपने आप को कुत्ता मान लिया और कहा कि जो रोटी के टुकड़े कुत्तों को फेंके जाते हैं वो ही दे दो, रोटी लड़कों को दे दो, मुझे रोटी नहीं टुकड़ा ही चाहिए। इस पर प्रभु यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी उसी घड़ी चंगी हो गई, क्योंकि उस औरत का विश्वास सचमुच में बड़ा था, इसलिए उसकी बेटी भी चंगी हो गई। उसने यीशु मसीह का पीछा नहीं छोड़ा। यीशु मसीह उसके विश्वास को परख रहे थे। उसे कुत्ता तक कह दिया, फिर भी वह और भी चिल्लाने लगी, पीछे नहीं हटी और अपनी बेटी के लिए चंगाई पाली। अगर कोई और होता तो बुरा मान जाता और चंगाई भी नहीं पाता। आज हमें भी यीशु का पीछा नहीं छोड़ना, हार नहीं माननी, विश्वास करना है। वह सब कुछ कर सकता है। हो सकता है आपकी प्रार्थना एकदम सुनी ना जाए। हमें अपने विश्वास को बड़ा करना है। अगर ये औरत बुरा मान जाती और यीशु को छोड़ देती तो उसकी बेटी चंगी ना होती। अगर आप भी किसी बात का बुरा मानकर यीशु को छोड़ देंगे तो स्वर्ग नहीं जाओगे। प्रभु यीशु मसीह का लहू हमारे पापों को धोकर साफ करता है। उस पर विश्वास बनाए रखें और स्वर्ग जाने के लिए तैयार रहें। आमीन, आमीन।